रिंग होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि इसका यूज करेंगे R/M में। रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि कोई दो रिंग है हमारे पास, ठीक है, लेट आर एंड आर डैश, आर एंड आर डैश यानी टू रिंग, आर डैश बी एनी टू रिंग, दो रिंग है हमारे पास, और एफ जो है मेरे पास वो आर से आर डैश में मैप हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशन ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, ठीक है, ऑपरेशन ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म, कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। वहां पे क्या था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या था, एफ ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, राइट। यहाँ पे आपका ऑपरेशन 1 था, यहाँ पे आपका ऑपरेशन 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वाला मल्टीप्लिसिटी वाला आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन 1 मान लीजिए इसको, तो दिस इज योर एफ ऑफ ए प्लस ऑफ, ये सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन एफ ऑफ बी। और मल्टीप्लीकेशन वाला जो डॉट है इसको फर्स्ट वाले का मान लीजिए, तो दिस इज योर एफ ऑफ ए बी, दिस इज नथिंग बट एफ ए डॉट, ये सेकेंड वाला एफ ऑफ बी। सेकेंड और फर्स्ट वाला आप समझ रहे हो ना, क्योंकि जब जब ये सेकेंड वाले रिंग में जाएगा तो सेकेंड वाला ऑपरेशन सेकेंड वाले रिंग में गया, जब जब ये फर्स्ट वाले रिंग में तो फर्स्ट वाला ऑपरेशन। बोलिए, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जो भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होगी ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा दीजिएगा, जितने भी ग्रुप में मैंने लिखवाई थी वो सब तो सब फॉलो करेगा ना, क्योंकि वो फर्स्ट वाला तो फॉलो कर रहा है ना। तो जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगा ना, वही एक्चुअली उसमें से ही कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा, उसमें से ही कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा। पहले उसको क्या बनना पड़ेगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनना पड़ेगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनना पड़ेगा। जब वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा तभी वो रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए आगे बढ़ेगा, तभी वो सेकेंड के लिए टेस्ट होगा, ठीक है, तभी वो सेकेंड के लिए टेस्ट होगा। और मैं आपको एक चीज वही बता रहा था कि आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट पे जाता है, एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट अगर आपको निकालने आता है तो आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म भी बहुत आसानी से आ जाएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग ग्रुप में क्या पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग ग्रुप में पढ़ रहे थे ना कि 0 0 पे मैप करता है, ठीक है, ये सब आप लोग रिवाइज करोगे। एफ ऑफ माइनस ए क्या होता है, एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ए होता है, माइनस ऑफ एफ ए होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप रिवाइज करोगे। एफ ऑफ एम ए क्या होता है, एम टाइम्स ऑफ एफ ए होता है। और मेरा फेवरेट, जब भी ए एफ ए पे जाता है तब ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ एफ डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए को। डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 4, this is F is ring homomorphism, F is ring homomorphism from R to R dash, from R to R dash, ठीक है। उसी तरीके से जब हम देखेंगे कि जो दूसरा ऑपरेशन था हमारे पास एफ ए डॉट बी, तो सोचो ये क्या है हमारे पास, एफ ए डॉट एफ बी है, एफ ए डॉट एफ बी है। तो अगर मैं एफ ऑफ ए स्क्वायर करना चाहूँ तो क्या करूंगा, मैं एफ ए डॉट ए लिखूंगा, और फिर मैं क्या कर दूंगा, एफ ऑफ ए एंड देन एफ ऑफ ए, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा एफ ऑफ ए का स्क्वायर। अगर मैं एफ ऑफ ए टू द पावर एम करना चाहूँ तो इसका मतलब होगा एफ ऑफ ए की पावर एम, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फोर्थ, फिफ्थ, ये दिस इज योर फिफ्थ, सिक्स। आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट हमेशा क्या जाता है, आइडेम्पोर्टेंट पे, मतलब इफ ए इज आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, इफ ए इज एन आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, पोर्टेंट एलिमेंट, एलिमेंट in R1, then Fa must be idempotent element, must be idempotent element in R2, R2 का idempotent element होगा वो, ठीक है। वहां पे बस डिविजिबिलिटी चेक करते थे, ग्रुप में बस डिविजिबिलिटी चेक करते थे, यहाँ पे बस दो चीज चेक करेंगे,
वहां पे क्या करते थे, केवल डिविजिबिलिटी चेक करते थे। जो डिवाइड कर देता था ऑर्डर को बोल देते थे वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, एटलीस्ट इन द केसेस ऑफ जेडन। जेडन के केस में तो करते ही करते थे ना, कि अगर डिवाइड कर दे रहा है ऑर्डर को तो हम कहते थे क्या, कि वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। लेकिन यहाँ पे उसके साथ एक एडिशन में आएगा कि आइडम्पोटेंट है कि नहीं है, आइडम्पोटेंट है कि नहीं है। तो वो चीज दिमाग में रखना होगा। कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, ए इज एनी आइडम्पोटेंट एलिमेंट, एनी आइडम्पोटेंट पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ए को मैंने भेज दिया मान लीजिए एफ ए पे, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए ही होगा ना। तो ए स्क्वायर में कहाँ पे भेज पाऊंगा, देखो ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ए डॉट एफ ए, क्या बोल सकता हूँ बताओ, एफ ए डॉट एफ ए, है ना। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए का स्क्वायर, पर एफ ए का स्क्वायर क्या है, ए ही तो है ना। तो एफ ए का स्क्वायर क्या है, एफ ए ही है। तो एफ ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, मतलब एफ ए क्या हो गया, इसका मतलब एफ ए इज एन आइडम्पोटेंट एलिमेंट। अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइडम्पोटेंट पे जाता है, ठीक है, और नील पोटेंट पे जाता है, ठीक है। क्या, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ इफ, अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ, कि मैं कह रहा था ना जब मैंने स्टार्ट किया था रिंग होमोमॉर्फिज्म, जब मैंने स्टार्ट किया था रिंग, ग्रुप में भी ये बात मैंने दोहराई थी कि रिंग में जाएंगे तो क्या होगा, आइडम पोटेंट पे मैप कर जाएगा, नील पोटेंट पे मैप कर जाएगा, क्योंकि ग्रुप में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना आइडम पोटेंट नील पोटेंट का, क्योंकि उधर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, उधर बस एडिशन है। तो इसलिए उधर आइडम पोटेंट की बात नहीं करते हैं, नील पोटेंट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइडम पोटेंट नील पोटेंट की बात करते हैं। तो अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म आइडम पोटेंट पे, नील पोटेंट पे, ठीक है। यूनिट पे जाता है। तो मान लेते हैं कि ए इज नील पोटेंट एलिमेंट इन आर, नील पोटेंट एलिमेंट इन आर, element in R, then fa must be nilpotent element in R dash, must be nilpotent element in R dash, एंड सबके सब अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी रिजल्ट्स मैं लिखवा रहा हूँ रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर ही, आई एम अज्यूमिंग कि एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो लेट्स से इसको 6, इसको 7 नहीं, आइडम्पोटेंट प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं देखते हैं ना, डॉट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। आइडम्पोटेंट और नीलपोटेंट डॉट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। वहां पे आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दोगे, आई थिंक वो 0 हो जाता है, समथिंग ऐसा कुछ है। एडिशन के रिस्पेक्ट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, तो उसको वो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उधर, पर वो भी रिंग में ही बोलते हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में जब 0 हो जाता है, तो जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर 0 हो गया तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं। इसके बाद बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ए इज नील पोटेंट एलिमेंट है, तो एफ ए को भी नील पोटेंट एलिमेंट होना पड़ेगा आरडेस का, ठीक है। मतलब नील पोटेंट एलिमेंट इधर पकड़ा आपने, नील पोटेंट पकड़ा, तो ये जो मैप करेगा जहां पे, वो भी नील पोटेंट पे मैप करेगा। एंड यू कैन सो इजली कि ए नील पोटेंट है, मान लेते हैं ए इज नील पोटेंट, इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट सम के, कि ए के 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ए को एफ ए पे भेज रहा हूँ, एफ ए पे भेज रहा हूँ, तो तो एफ ऑफ ए की को कहाँ पे भेजूंगा, मैं एफ ऑफ ए टू द पावर के पे भेजूंगा ना। लेकिन एफ ऑफ ए टू द पावर के क्या है, एफ 0 है, एफ 0 है। अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ 0 किस पे जाता है, 0 पे जाता है। इसका मतलब कि एफ ऑफ ए टू द पावर के क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब एफ ए भी क्या हो गया, नील पोटेंट एलिमेंट हो गया। कोई डाउट, नील पोटेंट इन आर डैश, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं।